500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शनिवार और रविवार यानी 12 और 13 नवंबर को छुट्टी होने के बावजूद देश के सभी बैंक खुले रहेंगे। लोगों की भीड़ को देखते हुए ब्रांच के अंदर काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 11 नवंबर तक देश के सभी नेशनल हाईवे को टोल फ्री कर दिया है, यानी लोगों को हाईवे पर टोल नहीं देना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सभी स्टेट हाईवे को टोल फ्री कर दिया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने भी 11 नवंबर तक ओपीडी में नए मरीजों के लिए इलाज मुफ्त कर दिया है। एम्स में भर्ती मरीजों से अगले 2 दिनों तक 500 रुपए से कम की फीस नहीं ली जाएगी। दिल्ली मेट्रो 11 नवंबर तक 500 और 1000 रुपए के नोट लेगा। 500 और 1000 के नोट के बंद होने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। टोल नाकों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर, रेलवे स्टेशनों पर लोग काफी परेशान दिखे। लोगों की शिकायत है कि उनके 500 और 1000 के नोट नहीं लिए जा रहे। दुकानदारों की दलील है कि लोग कम कीमत की चीजों के लिए भी 500 और 1000 रुपए दे रहे हैं। ऐसे में खुले पैसों की कमी है। तो खुला नहीं है तो कहाँ से दूंगा सवारी? पहले पूछ ले रहा हूँ, पहले खुला है तो बैठो, नहीं तो जाओ। खाने के लिए जाएं तो वहाँ पे खुला पैसा नहीं मिल रहा है। रेलवे टिकट का वो नहीं दे रहे हैं। जो भी तकलीफ होगी हम सहन करने के लिए तैयार है, जो भी तकलीफ होगा तो। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। पेट्रोलियम मंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी पेट्रोल पंप या सीएनजी गैस स्टेशन पुराने नोट लेने से मना करता है तो सीधे शिकायत कर सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो पुराने नोट पेट्रोल पंप के मालिक नहीं लेगा उनके ऊपर हम निगरानी रखें, कार्रवाई भी करेंगे। पैसे को लेकर लोगों की दिक्कत जल्द दूर होगी। 500 और 2000 के नए नोट आज से लोगों को मिलने लगेंगे। सरकार ने 2000 के नोट को लोगों के लिए जरूरी बताया है। मार्केट में आखिर लोगों को पैसा चाहिए ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो रिप्लेसमेंट के लिए वो करेंसी इंट्रोड्यूस की जाएगी। 500 रुपए के नए नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर होगी। साथ ही 500 के नए नोट के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो होगा। 2000 के नोट पर स्वच्छ भारत अभियान का नारा होगा। इसमें पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर होगी। सरकार ने आगाह किया है कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख से अधिक की नकद जमा मामलों में यदि आय घोषणा में गड़बड़ी पाई गई तो टैक्स और 200% जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक की सभी नकदी जमा की रिपोर्ट हमें मिलेगी। अधिया ने कहा आयकर विभाग ने डिपॉजिट का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करें। उचित कार्रवाई की जा सकती है। खाता धारक की तरफ से घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर चोरी का मामला माना जाएगा। काले धन पर सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं की राय बटी हुई है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फैसले की तारीफ की थी, लेकिन अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसकी आलोचना की। राहुल के मुताबिक पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आम लोगों का ख्याल नहीं रखते। दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के फैसले की तारीफ की। हालांकि उन्होंने कुछ बातों को लेकर चिंता भी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की यात्रा पर जापान रवाना होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु करार पर दस्तखत होने की उम्मीद है। साथ ही सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ वार्षिक शिखर बैठक करेंगे और इसके अलावा वो जापान के सम्राट से भी मिलेंगे। सतलुज यमुना लिंक जल विवाद को लेकर 2004 में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है। जस्टिस AR दवे की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 12 जुलाई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस दवे 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस मामले में केंद्र ने कहा है कि राज्य इस मामले का निपटारा खुद करे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुकमा जिले में हुई एक आदिवासी की हत्या पर मामला जांच के लिए राज्य CID को ट्रांसफर कर दिया है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में आदिवासी श्यामनाथ बघेल की हत्या के आरोप में नक्सलियों और कुछ अन्य के साथ साथ DU की प्रोफेसर नलिनी सुंदर, JNU की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नक्सलियों ने 4 नवंबर की देर रात श्यामनाथ बघेल की उनके घर पर धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। बघेल और उसके कुछ साथी इस साल अप्रैल से उनके गाँव में चल रही नक्सली गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। बहुमत के लिए कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जरूरी थे। ट्रंप को इनमें से 279 और हिलेरी को 218 वोट मिले। And I can only say that while the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning. हार के बाद हिलेरी क्लिंटन ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिका उन्हें खुले मन से स्वीकार करता है और नेतृत्व का मौका देता है। चुनाव ने दिखाया कि हमने जितना सोचा था अमेरिका उससे ज्यादा गहराई से बटा हुआ है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उम्मीद जताई है कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एकजुट रखेंगे और सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की जीत पर ट्वीट किया,
अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति चुने जाने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। अपने चुनाव प्रचार के दौरान आपने भारत के साथ जो दोस्ती जताई थी उसकी हम तारीफ करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके साथ मिलकर हम भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि बारामूला में 2 विदेशी आतंकवादी देखे गए हैं, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बलों ने रफियाबाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। वहीं कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की कई पोस्ट पर भारी गोलाबारी की है।